इस धरती पे जो सबसे बुरा जीवन जीता है वो पाखंडी जीता है। क्यों? भोगी क्या है? कम से कम मन से मस्त तो है, यहां मुझे स्त्री चाहिए, यहां मुझे पुरुष चाहिए, यहां शराब पीना है मुझे, यहां मुझे ये करना है। पाखंडी चाहिए पर कह नहीं सकता। कितना अंतर द्वंद, कितना अंतर लड़ाई, कितना परेशान होता होगा वो। जुगनू की तरह होगी, जुगनू की तरह, थोड़ी सी रोशनी, फिर दिया, फिर तारा, फिर सूर्य। क्यों भाग रहे हो स्त्री की तरफ? क्यों बार बार चाहते हो कि बस पकड़ लें, बैठे रहें? क्यों? विचार शून्य हो जा रहे हो। ब्लू फिल्म देख रहे हो, विचार शून्य हो जा रहे हो। मैं बता दे, सब इसी फिराक में है साहब कि भैया ये कह दी, भैया चाटू बस खरीदवाई थी सोची थे, और फिर 20-25 लाख रुपया आवा लगे, फिर माउस कह के बैठा वो खाब ना बैठ पाई। वो जीवन की प्रक्रिया ही ऐसी है। गुरु महाराज जय हिंद फ्रेंड्स। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, और बलिहारी गुरु आपने गोविंद देव बताए। 1 लाख करोड़ का दोहा, क्योंकि गुरु है लाइट, प्रकाश, और हम है अंधकार। और प्रकाश की एक खासियत है, अंधकार उसके सामने टिक नहीं सकता, चाहे जितना बड़ा हो, चाहे जितनी दूरी में फैला हो। इसलिए जिसकी जिंदगी में गुरु नहीं होगा, उसकी जिंदगी में अंधकार होगा ही होगा। गुरु क्या करेगा? तुमको ध्यान की तरफ ले जाएगा, और जैसे ही तुम ध्यान की तरफ बढ़ोगे, समझ पैदा होने लगेगी। और समझ शुरुआत होगी जुगनू की तरह से, फिर दिए की तरह से, और फिर एक दिन तुम बन जाओगे सूरज। शुरुआत जुगनू की तरह से होगी। शुरुआत होगी, ये जो समझ की शुरुआत होगी, ये जुगनू की तरह होगी, जुगनू की तरह, थोड़ी सी रोशनी, फिर दिया, फिर तारा, फिर सूर्य। एक समय आएगा जब तुम भी प्रकाश के सिवा कुछ बचोगे ही नहीं। इसलिए बुद्ध अपने शिष्यों से कहते थे कि जब सब कुछ तुम्हारे रास्ते से हट जाए, सिर्फ मैं बचूं, तो मुझे भी अपने रास्ते से हटा देना। शुद्ध प्रकाश। आज इस देश के लोगों की दशा क्यों खराब है? प्रकाश से दूर भागे, गुरु से दूर भाग रहे हैं। अरे आइए सक्तेशगढ़, सेवा करिए, रहिए वहां। और बहुत सारे आश्रम है भारत में, ऐसा नहीं है, बहुत सारे संत हैं, आश्रम हैं जो यही काम ही कर रहे हैं। आशुतोष महाराज जी का आश्रम है, अभी रिसेंटली मैं मिला, सरश्री जी का आश्रम है पुणे में, हैप्पी थॉट्स। उनकी ग्रीटिंग ही ऐसी होती है, हैप्पी थॉट्स, सरश्री हैप्पी थॉट्स। और क्या विचार हैं उनके, मतलब अल्टीमेट। वहां भी वो प्रोग्राम कराते हैं, पुणे में प्रोग्राम कराते हैं हैप्पी थॉट्स का। आपको मौका लगे आप वहां जाइए। सदगुरु है ही है, कोयंबटूर में बैठे हुए हैं, पंडित श्री श्री रविशंकर है ही है। तो इस देश में रोशनियों की कमी नहीं है। अरे इन लोगों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, ऐसा वैसा। प्रकाश, प्रकाश है इनके पास। अगर तुम मांगने गए धन, स्त्री, पुरुष, गाड़ी, बंगला, महल, तो तुम निराश होकर लौटोगे, 200% निराश होकर लौटोगे, 2,00,000% निराश होकर लौटोगे, 20 लाख% निराश होकर लौटोगे, 2 करोड़% निराश होकर लौटोगे। और अगर ये देने का वादा कर रहे हैं तो फिर इनसे बचना। अगर ये कोई संत तुमसे कहते हैं मैं तुम्हें पैसा दिलवा दूंगा, स्त्री पुरुष दिलवा दूंगा, बच के रहना इनसे, उस व्यक्ति से बच के रहना। संभव ही नहीं है। जैसा मैं कहता हूं ना, फल सुनिश्चित है।
बस कर्म की दिशा सही हो। हम सबके जीवन में महाभारत है, हम सबके क्या ग्रंथ है महाभारत। परिवार में महाभारत, मोहल्ले में महाभारत, जिले में महाभारत, प्रदेश में महाभारत, देश में महाभारत, विश्व में महाभारत। और बहुत सारे अर्जुन जूझ रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं। बहुत सारे अर्जुन जूझ रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, सुसाइड वीडियो बना के सुसाइड कर रहे हैं। अब कितना बड़ा सिद्धांत पिछले श्लोक में मैंने आपको समझाया गुरु महाराज की कृपा से, कि जैसे ही निष्काम कर्म करोगे, समझना, उससे क्या होगा? निष्काम कर्म करोगे तो क्या होगा? मोह खत्म होगा। मोह खत्म होगा, क्योंकि इच्छा और फल दोनों नहीं है। इच्छा गायब, जहां इच्छा वहां फल। तो जब इच्छा और फल दोनों गायब हो गए तो मोह खत्म हो गया। मोह खत्म हो गया तो लगाव टूट गया। किससे? माया से। माया से लगाव टूटा तो वैराग्य। जहां माया क्या है? सिर्फ आवश्यकता, भोग नहीं है। और जब वैराग्य पैदा हो गया, वैराग्य क्या होगा? वह आपके आचरण में दिखाई पड़ने लगेगा। पाखंडी कौन? पाखंडी, आज पाखंडी शब्द का मतलब समझ लो। पाखंडी वो है जो आचरण ऊपर से थोपे हुए है, उसको माया में अभी भी भोग की रुचि है, कह नहीं पा रहा है। त्याग 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 त्याग, भैया त्याग। किसका त्याग करोगे? अरे त्यागी है भैया, घर छोड़ दिए। घर छोड़ने से कोई त्यागी होता है? घर छोड़ने से कोई त्यागी नहीं होता। और साधु कौन? जिसका आचरण इस इक्वेशन के परिणाम है। देखो, पूरा इक्वेशन डिराइव कर दिया मैंने। निष्काम कर्म करोगे, मोह खत्म हो जाएगा, क्योंकि इच्छा और फल गायब। इच्छा फल गायब, मोह खत्म। मोह खत्म, लगाव टूटा। किससे? माया से। माया से लगाव टूटा, वैराग्य। वैराग्य मतलब माया का भोग नहीं, माया का उपयोग। तो वैरागी जो है स्त्री का सम्मान करेगा, स्त्री को प्रेम करेगा। किसके रूप में? भगवती के रूप में, देवी के रूप में, मां के रूप में। वैरागी अगर मर्सिडीज सामने खड़ी और कह रहा है सामने वाला कि भैया चलिए मर्सिडीज से आपको आश्रम तक छोड़ दे, बैठ जाएगा। इच्छा और फल की बात ही नहीं। और फिर यह सारी चीज उसके आचरण में आ जाएगा। बस वही साधु है। तो कबीरदास जी ने कहा कि साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाए। क्या बात है! साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाए, और कण कण को गही रहे, थोथा दे उड़ाए। चावल है, पछोरना है, तो चावल अपने अंदर रखे रहेगा, जो भूसी है उसको उड़ा देगा। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाए, और कण कण को गही रहे, थोथा दे उड़ाए। देखो कितना बड़ा ये सिद्धांत है। अगर तुम अच्छा बनने का नाटक कर रहे हो तो तुम अज्ञानी हो, और अज्ञानी हो तो माया छोड़ेगी नहीं। माया महा ठगनी हम जानी, बहुत परेशान करती है माया। एक से एक साधु के भेष में लोग तड़प रहे हैं। फिर से इस लाइन को दोहराऊंगा मैं। एक से एक साधु के भेष में लोग तड़प रहे हैं, और एक से एक सूट पैंट पहने हुए लोग आनंद में हैं। क्योंकि आनंद क्या है? आंतरिक दशा है, विचार शून्यता। 1,00,000 करोड़ का इक्वेशन है ये। शक्ति, बस कर्म, शक्ति पैदा करने का कर्म। मन की शक्ति, तन की शक्ति,
फल फल पीछे पीछे भाग के आएगा। थ्री इडियट का लास्ट डायलॉग यही है कि बेटा काबिल बनो। दुनिया खुद ही तुम्हारे पीछे भाग के आएगी। पूरी मूवी निष्काम कर्म के सिद्धांत पर है। पूरी मूवी, पूरी थ्री इडियट की मूवी निष्काम कर्म के सिद्धांत पे है। और रैंचो क्या है? योगी है, साधक। समत्व योग को प्राप्त होगा। समत्व योग, समता का योग, विवेक। समत्व योग, विवेक, जागृति, स्थिति प्रज्ञ। छोटी छोटी बातों पे गौर करो। कोई आपको देख रहा है, आपके मन में विचार उठा कि मेरा शर्ट देख रहा है, मेरे शर्ट में हल्की सी फटी है, मेरे शर्ट देख रहा है, और पता नहीं वो क्या देख रहा है। तुम अगर बहुत गौर करो ना, तुम सिर्फ अपने विचारों की वजह से परेशान हो और या खुश हो। सिर्फ सुख से बड़ा भ्रम इस ब्रह्मांड में है ही नहीं। माया भी छोटी पड़ जाती है। माया तो भ्रम है ही है, लेकिन सुख से बड़ा भ्रम, कुत्ता और हड्डी, सुख से बड़ा भ्रम इस ब्रह्मांड में है ही नहीं। क्योंकि सुख बाहर है ही नहीं। बाहर ऐसी स्थिति पैदा होती है, मन शून्य हो जाता है। इसको फिर रिपीट कर रहा हूं। नशा, शराब विचार शून्य कर देती है। तो लगता है कि शराब से मजा आ रहा है, बिल्कुल नहीं। मजा है विचार शून्यता का। वो आप ध्यान करो, धीरे धीरे खुद विचार शून्य होने लगोगे। हवाई जहाज से ऊपर से कूद रहे हो, आप 20,000 फीट से कूदोगे, मन तो शांत हो जाएगा। तुमको लग रहा है यार ऊपर के कूदने की वजह से मजा आ रहा है, नहीं। गाड़ी 150 पे चला रहे हो, मन शून्य हो जाएगा, विचार शून्य हो जाएगा। तुमको लगेगा स्पीड में मजा आ रहा है ना। यही तो भ्रम है। बाहर स्थितियां पैदा होती हैं। क्यों भाग रहे हो स्त्री की तरफ? क्यों बार बार चाहते हो कि बस पकड़ लें, बैठे रहें? क्यों? विचार शून्य हो जा रहे हो। ब्लू फिल्म देख रहे हो, विचार शून्य हो जा रहे हो। मैं बता दे रहा हूं तुम्हें सारी चीजें, कहां कहां तुम विचार शून्य हो जा रहे हो। और गौर करना मेरी बात पर। विचार शून्य। तुम सीरीज देख रहे हो, विचार शून्य हो जा रहे हो। तुम्हारे अंदर इतना डिप्रेशन भरा हुआ है, और जब तुम उसमें हिंसा देख रहे हो, तुमको आनंद आ रहा। अब तुम वो सीरीज जिसमें सेक्स और हिंसा की भरमार है, वो किसी स्थित प्रज्ञ व्यक्ति को दिखाओगे, वो नहीं देखेगा। जो अंदर है वो हम बाहर देखना चाहते हैं। तुम नशा कर रहे हो, ये विचार शून्य कर दे रहा है तुमको। तुम ब्लू फिल्में देख रहे हो, ये तुमको विचार शून्य कर दे रहा है। इतनी ललक है अंदर, इतनी। एक तो दबाए हो, 20 साल उम्र हो गई, 25 साल उम्र हो गई, दबाए हो कि गलत है, दबाए हो। उस दमन की स्थिति में जब बाहर देख रहे हो। राजस्थान में एक लड़के ने ब्लू फिल्म देखा, तब तक उसकी बहन आ गई, 9 साल की बहन, और वो रहा होगा 15-16 साल का। उसने रेप किया और रेप करके उसको मार डाला। संभव है, राजस्थान है। फिर माँ बाप क्या करें बेचारे। बेटे का मामला तो बेटी का लाश किसी तरह दबाया, लेकिन बाद में मुद्दा खुल गया। तीनों को सजा हुई। सेक्स, विचार शून्य। बात करना, विचार शून्य। बोले जा रहे हो, बक 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 बोले जा रहे हो। मतलब ये सब तुम्हें
क्षण भर के लिए विचार शून्य कर रहे हैं और मजा उस विचार शून्यता का है, लेकिन अज्ञानवश तुमको लगता है कि मजा इनका है, इसलिए तुम इनके पीछे भाग रहे हो। ध्यान शुरू करोगे, जुगनू रूपी समझ पैदा होगी। वो जुगनू रूपी समझ दिया बनेगी, वो दिया रूपी समझ तारा बनेगी, और तारा रूपी समझ सूर्य बन जाएगा, और जीवन में प्रकाश के सिवा कुछ नहीं बचेगा। क्यों? अनामय परम पद, बड़े नाम है इसके। कोई बुद्धिज्म में इसको निर्वाण कहा जाता है, हिंदुइज्म में इसको मोक्ष कहा जाता है, जैनिज्म में इसको कैवल्य कहा जाता है। इसके बड़े नाम है, इस पद के बड़े नाम है। निर्वाण, बुद्धिस्ट इसको निर्वाण कहते हैं, बुझ जाना। जैनी इसको कैवल्य कहते हैं, परम ज्ञान। हिंदू इसको मोक्ष कहते हैं, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। अनामय परम पद कहते हैं, यही योग की पराकाष्ठा है और यही अप्राप्य की प्राप्ति है। रास्ता ही ऐसा है। हम पैदा होते हैं, हमको सिर्फ बाहर भागना सिखाया जाता है। सिर्फ व्यक्ति पैदा होता है, उसका सारा संसार का निर्माण बाहर किया जाता है। वो भी जरूरी है, वो भी जरूरी है, लेकिन द्विज, इसीलिए हिंदुओं ने एक सिद्धांत दिया, द्विज, ट्वाइस बॉर्न। पहला जन्म कौन देगा? मां देगा, मां देगी पहला जन्म। फिर तुम बाहर जाओगे, शिक्षा अर्जित करोगे, धन कमाओगे, सारे आश्रम में आओगे। हिंदुओं ने क्या क्रांतिकारी चीजें दी। ब्रह्मचर्य, शिक्षा, गृहस्थ, संसार, लेकिन आश्रम की तरह वहां भी साधना करनी है। वानप्रस्थ आश्रम, फिर संन्यास आश्रम, यानी पूरा जीवन श्रम है। और हमको क्या सिखाया जाता है? श्रम से बचना, कि भैया एक बढ़िया हॉस्टल बनवाई दी, फिर 5 लाख रुपया महीना आवेला, फिर कोनो काम ना करे पड़ी। सब इसी फिराक में है साहब, कि भैया ये कह दी, भैया चाटू बस खरीदवाई दी सोचित है, और फिर 20-25 लाख रुपया आवे लगी, फिर मौज कह के बैठा वो खाब ना बैठ पाई। वो जीवन की प्रक्रिया ही ऐसी है। गुरु महाराज आज तक भजन करते हैं, क्या जरूरत है? गुरु महाराज आज तक भजन करते हैं, आज तक। अब बताओ क्या जरूरत है? अब क्या जरूरत है? माया गुलाम हो चुकी है। लेकिन कर्म इंसान की नियति है, साधना इंसान की नियति, करना ही पड़ेगा, नहीं बचोगे चाचा। अप्राप्य, अप्राप्य नहीं मिलता सबको, समझ में ही नहीं आता, समझ में ही नहीं आता। और कहीं ना कहीं माया फंसा लेती। माया महाठगनी हम जानी। माया तो पता नहीं किस जगह पे दबा देगी उठाकर। माया का कोई जवाब नहीं आदमी को भरमाने में। विश्वामित्र को उलझा दिया मेनका के नाम पे। बुद्ध को भी जब अंतिम अनामय पद की स्थिति आई तो मार, शैतानों का जो राजा है, उसने अपनी तीनों बेटियों को भेज दिया कि जाओ। माया छोड़ती नहीं है, अंतिम तक कोशिश करती है, अंतिम तक। ये ले लो, नहीं, ये ले लो, अच्छा एमपी बनोगे, नहीं नहीं, प्रधानमंत्री, अरे चलो अंबानी बन जाओ, अरे अरे। उसको पता है कहीं तो टूटोगे। माया का इतना विस्तृत रूप है, इतनी सुंदरतम स्त्रियां हैं, इतने सुंदर पुरुष हैं, बाहर जो कुछ फैला है सब माया है। जो कुछ भी बाहर फैला है सब माया है। कहां कहां बचोगे? सुने ना, एक क्लास में मैं पढ़ाता हूं, 50, 100, 200, 400, 500 बच्चे बैठे होते हैं। सब मेरी एक लाइन को 500 प्रकार से सुनते हैं, 500 प्रकार से। क्यों? मन की स्थिति, मन की स्थिति। कोई जरूरी नहीं कि आप जहां बैठो आपका मन वहीं हो।
इसलिए मैं बियर बार को बड़ा ताकतवर मानता हूं। वहां बैठने के बाद लोग बाहर भाग ही नहीं पाते, लेकिन मंदिर बैठने के बाद लोग बहुत जगह भाग जाते हैं, मस्जिद बैठने के बाद लोग बहुत जगह भाग जाते हैं। भगवान का मंदिर, शैतान का बियर बार। शैतान भी तो अपना कोई अड्डा बनाएगा, उसको भी तो भक्त चाहिए, उसको भी तो अनुयायी चाहिए। वो भी कोई जगह बनाएगा कि जाओ और उसका जलवा देखो। एक बार विचार शून्यता पैदा हो गई, बस वही अमृत। अमृत कोई पीने वाली चीज नहीं है। वो जो कहा जाता है ना कि स्वर्ग में कल्प वृक्ष है, जो मांगोगे मिल जाएगा। बिल्कुल, जब माया आपकी गुलाम बन गई, अब सोच के देखो कितनी बढ़िया बात है। जब माया आपकी गुलाम बन गई तो और आप उसे भोगना चाहते नहीं हो, जरूरत पे कोई चीज आप जरूरत है तो माया तुरंत आ जाएगी। गुलाम है ना। यही है कल्प वृक्ष की धारणा कि स्वर्ग में भैया कल्प वृक्ष है, जो मांगोगे मिल जाएगा। मांगने की जरूरत ही नहीं है, माया गुलाम है तुम्हारी। अनामय परम पद जो है, कैवल्य जो है, निर्वाण, वहां माया तुम्हारी गुलाम हो गई। यस सर, यस सर, सर 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 सर। तुमने कहा यार हवाई जहाज से जाना है हमारे, सर सर मंगाते सर। गुरु महाराज को देखो, माया गुलाम है। तुम्हें नहीं दिखाई पड़ता होगा, पर मैं आश्रम जाता हूं, पता है क्यों? मजा देखने के लिए कि माया देखो गुलामी कर रही है महाराज की। BMW, मर्सिडीज, इतना बड़ा महल, भोजन, लेकिन वो भजन करना नहीं छोड़ते। 24 घंटा भजन में रहते हैं, 24 घंटा। वो शुद्ध अड़गानंद महाराज, शुद्ध चैतन्य, शुद्ध प्रकाश। मैं सोचता हूं ये लोग कितने धनी हैं, कितने भाग्यशाली हैं। इसी को कहते हैं दृष्टि। तो निष्काम कर्म, निष्काम कर्म करना है, निष्काम साधना, आराधना की तरह जागृत हो गए, निष्काम कर्म किया, मोह खत्म हो गया। क्योंकि इच्छा और फल बचा ही नहीं, कर्म ही करना है और फल सुनिश्चित है। फल सुनिश्चित है, वो अब कोई माई का लाल तोड़ ही नहीं सकता उस नियम को। फल सुनिश्चित है, कोई माई का लाल उस नियम को तोड़ ही नहीं सकता। फल सुनिश्चित है, वो खत्म। लगाव टूटा माया से, लगाव टूटा, वैराग्य पैदा हो गया। वैरागी कौन? जो माया का भोग नहीं करेगा, उपयोग। क्या कहे? क्या फिर से? माया का भोग नहीं करेगा, उपयोग। अगर उसे लगता है कि मुझे सृजन करना चाहिए तो स्त्री विवाह करेगा। वो कबीरदास जी संतति पैदा करेगा, कमाल, कमाली। और कमाल भी सन्यासी हो गया, पिता समझ में आ गए। बूढ़ा वंश वो कबीर का, उपजा पुत्र कमाल। वैराग, वैराग पैदा हो गया तो आप साधु हो गए। आचरण, अंदर से आचरण आ गया, अंदर से। पाखंडी नहीं है, पाखंडी नहीं। पाखंडी तो इतना बुरा जीवन जीता है, अरे बाप रे बाप। पाखंडी से बुरा जीवन इस धरती पे कोई जीता ही नहीं। इस धरती पे जो सबसे बुरा जीवन जीता है वो पाखंडी जीता है। क्यों? भोगी क्या है? कम से कम मन से मस्त तो है। यहां मुझे स्त्री चाहिए, यहां मुझे पुरुष चाहिए, यहां शराब पीना है मुझे, यहां मुझे ये करना है। पाखंडी चाहिए पर कह नहीं सकता। कितना अंतर द्वंद, कितना अंतर लड़ाई, कितना परेशान होता होगा वो। इस 9 वर्ष में हम सब ये प्रण लें, प्रण, कि हम धर्म के रास्ते पर चलेंगे। हम सब, हम श्रीमद् भागवत गीता पढ़ेंगे, हम कुरान पढ़ेंगे, हम बाइबल पढ़ेंगे, हम आदि ग्रंथ पढ़ेंगे, हम धम्मपद पढ़ेंगे और हम निष्काम कर्म के रास्ते पे चलेंगे।
मोह से मुक्त होंगे, माया के लगाव से टूटेंगे, वैरागी बनेंगे और साधु जैसा जीवन जिएंगे। और तब इस दुनिया में आएगा राम राज्य। जय हिंद, जय भारत।